हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है हमारी वीडियो में। तो फ्रेंड, आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज जैसे कि मैं थंबनेल पे बताई हूँ कि लो लाइन प्लेजेंटा, जिस आजकल ना मैंने मतलब 80% ऐसी लेडीज़ को देखा है जो जिनका लो लाइन प्लेजेंटा है, और इतना डरी हुई होती है ना, क्योंकि बहुत ही मुश्किलों से हमें औलाद का सुख प्राप्त होता है ना, और हम उसको खोना नहीं चाहते। तो इसलिए जो हम लेडीज़ें होती है ना, बहुत ज़्यादा डरी होती हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिनके साथ ऐसा हो रहा है और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उन सब का आज मैं इस वीडियो में, अगर आप लोग बने रहें ना, इस वीडियो में आप बने रहें और आप लास्ट तक वीडियो देखना, आप ज़रूर इस वीडियो से कुछ सीख कर जाओगे और आपका जो डर है ना माइंड में, वो ख़त्म होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, क्योंकि मेरा भी लो लाइन प्लेजेंटा था, है। अभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी चल रही है और अभी भी मेरा लो लाइन प्लेजेंटा है, और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरा लो लाइन प्लेजेंटा था। और अभी मेरी बेटी 1 साल की हो चुकी है और मेरा लो लाइन प्लेजेंटा था, ठीक है। और मैं अब मेरे पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं अच्छे से बता सकती हूँ आप लोगों को। तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखना, और आप लोगों का भय और ना खुलाना तो मुझे बोलना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ लो लाइन प्लेजेंटा के बारे में। थोड़ा सा पहले अपना एक्सपीरियंस, उसके बाद मैं बताऊँगी कि क्या मैंने किया, अभी मैं क्या कर रही हूँ। मेरा लो लाइन प्लेजेंटा है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी। और मुझे लगता है इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे, तो पूरी वीडियो देखना फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस पहला, मेरा फर्स्ट बेबी जो लो लाइन प्लेजेंटा था, बहुत ही परेशान थी मैं। मुझे मतलब 3 महीने तक मुझे ब्लीडिंग होते थे हल्के हल्के से, और इतना डरी हुई होती थी, क्योंकि मैंने 3 साल बाद कंसीव किया था। और बहुत डरी हुई होती थी मैं, और रोती रहती थी। मतलब ऐसा था ना कि दिमाग में हमेशा बस वही चीज़ें चलती थी, कैसे क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसे मतलब सब कुछ ठीक रहे, भगवान से प्रे करते रहती थी। और ये सब चीज़ें मेरे साथ चल रही थी, और बहुत सपोर्ट मिला लोगों का भी मुझे, जिससे मुझे हिम्मत मिलती थी। और बहुत ज़्यादा मैं डरी हुई थी। बेड रेस्ट डॉक्टर ने मुझे, मैं प्राइवेट दिखा रही थी उस समय पे, और प्राइवेट वाले डॉक्टर जो होते हैं ना, वो इतना आपको डरा देते हैं ना कि इंसान सच में डर के मारे ना हुआ जैसे सोचता है कि अरे कोई बीमारी हो गई। ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना इसके बारे में। तो ऐसे ही मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल दी थी कि आप उठना बैठना इतना आराम से, बेड रेस्ट करना, चलना नहीं है बिल्कुल भी। और फिर भी मैंने बेड रेस्ट, पता है आप लोगों को मैंने कब तक किया? 6 महीने तक मैंने बेड रेस्ट किया, जब तक मेरा बेबी ऊपर को नहीं आया। प्लेजेंटा जो होता है ना, वो नीचे था, वो ऊपर नहीं आया जब तक मैंने बेड रेस्ट किया। तो फिर सब कुछ मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल हुई। बाद में मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल हुई और सब कुछ ठीक रहा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद का मैं बताती हूँ, अब का मैं बताती हूँ। उस समय मैं बहुत डरी थी भी, क्योंकि मेरा पहली प्रेगनेंसी थी, 3 साल की बाद थी, तो इसलिए कोई भी होगा तो डर तो लगेगा ही, है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मेरे साथ भी था, तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी मैं। तो सब कुछ ठीक रहा अच्छे से, मतलब एक नॉर्मल डिलीवरी हुई और खुश थी मैं। और उसके बाद अभी का मैं बताती हूँ। अभी भी मेरी प्रेगनेंसी, जो सेकंड प्रेगनेंसी चल रही है, इसमें भी लो लाइन प्लेजेंटा है। और अभी भी मुझे तीसरे महीने में जब मुझे पता लगा ना कि मेरा लो लाइन प्लेजेंटा है, तो फिर मुझे डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट करना, ज़्यादा कुछ भारी सामान मत उठाना, बेड रेस्ट करना। अच्छी चीज़ है बताया, लेकिन मैंने अब की बार प्राइवेट में नहीं दिखाया। सच में बता रही, मैं प्राइवेट नहीं दिखाई, मैं सरकारी हॉस्पिटल में दिखा रही हूँ, और मुझे बेस्ट लगता है, ठीक है। सरकारी, प्राइवेट से सरकारी ज़्यादा बेस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि वो डराते नहीं है फालतू का आपको। प्राइवेट क्या है, डरा देते हैं इतना, और लास्ट में सच बोलती हूँ ना, ऑपरेशन का ही ऑप्शन देते हैं, ऑपरेशन का ही ऑप्शन देते हैं। मुझे कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं बोला था कि आपका ऑपरेशन नहीं होगा फर्स्ट वाले में, क्योंकि मेरा वेट इतना गेन हो गया था, 110 किलो हो गया था, 110 किलो वेट हो चुका था। सब डॉक्टर यही बोलते थे कि आपका ऑपरेशन से ही होगा।
लेकिन भगवान की मर्जी और उनके आगे किसी की नहीं चलती है ना। तो सब नॉर्मल हुआ और सब कुछ एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा, जैसा भी था, बहुत डरी डरी जो भी था। अभी का मैं बताऊं आपको, तो मैं अभी मुझे जब बोला गया ना कि बेड रेस्ट, तो मैंने बेड रेस्ट मैंने ये सोचा अपने दिमाग में, अगर मैं बेड रेस्ट पे आ गई तो मेरा बच्चा को कौन देखेगा, क्योंकि मेरा बच्चा अभी 1 साल का है और घर में काम करने के लिए कोई नहीं है। हस्बैंड है, काम देखेंगे अपना या फिर घर का काम देखेंगे, और बच्चा देखूंगी, मैं नहीं देखूंगी तो फिर कौन देखेगा, है ना फ्रेंड। तो और घर का काम सब कुछ मेरे ऊपर आ गया है, मैं सब कुछ संभाल रही थी। जैसे मैंने पहले प्रेगनेंसी में आपको बताया ना कि मुझे ब्लीडिंग हो रही थी, इस वाली प्रेगनेंसी में भी मुझे 3 महीने तक ब्लीडिंग हुई। बहुत डरी हुई थी। लो लाइन अभी भी है मेरा, लो लाइन अभी भी है, 5वां महीना चल रहा है मेरा, लो लाइन ही है। और मैं आपको बता दूं, मैंने घर का सारा काम किया है, घर का सारा काम करती हूँ। बस ये है कि वॉशिंग में कपड़े धो देती हूँ, निकालती नहीं हूँ, क्योंकि वो भारी हो जाता है ना, खींचते हैं हम उसको, पुल करेंगे तो ज़्यादा भारी होता है, तो कपड़े उसमें लपेटे हुए होते हैं, तो इसलिए मैं भारी सामान नहीं उठाती हूँ। अपनी लाइफ का बता रही हूँ मैं, भारी सामान ना उठा के घर का नॉर्मल सारा काम करती हूँ, खाना पीना सब बनाना, बच्चे को देखना, सब झाड़ू पोछा सब करती हूँ, ठीक है। नॉर्मल कोई भारी सामान वैसा नहीं उठाती, जैसे कि कोई बाल्टी वाल्टी हो गया, ये भरी हुई बाल्टी वगैरह हो गए, ये सब नहीं उठाती। बस ये सब चल रहा है मेरी लाइफ में। कोई मैंने बेड रेस्ट नहीं किया, 3रे महीने से मुझे बोला गया था, मैंने कोई बेड रेस्ट नहीं किया। 5वां महीना मेरा चल रहा है, अभी भी मेरा लो लाइन प्लेजेंटा है, अभी भी मैं कोई बेड रेस्ट नहीं कर रही हूँ, सारा घर का काम करती हूँ। अगर आप मैं ऐसा लगे कि झूठ बोल रही हूँ तो आप पिछली वीडियोस मेरे उठा के देख सकते हैं, जिसमें मैंने सब कुछ दिखाई रखा है कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, सारा काम करती हूँ। बस ये है कि जब मुझे ऐसा लगता है ना कि थकान टाइप की हो रही है और नीचे को ऐसे लगता है कि कुछ भारी सा लग रहा है, तो मैं उस समय पे ना आराम कर लेती हूँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ, तो अपने आप थोड़ा बहुत हमें रिलैक्स मिल जाता है ना लेटने के बाद। तो ये सब चीज़ें कर रही हूँ मैं अभी, और फिलहाल सब सही है। और मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, बेड रेस्ट करने से ना वेट गेन होता है। मैंने इतना वेट गेन कर लिया था, मतलब मैं बता रही हूँ आपको ना, 110 किलो वेट हो गया था मेरा, और खाना खाया और लेट गए, यही चल रहा था मेरा, क्योंकि चलना नहीं था भैया, कुछ नहीं करना था। खाना खाया, जिसको ऐश की आराम मिल रहा है तो उसका क्या होगा, वेट ही गेन होगा, शरीर में फैट ही फैलेगा। यही सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। और ये नहीं बोलूँगी मैं आप लापरवाही करिए, लापरवाही बिल्कुल मत करें। अगर आपको पेन होता है ना, ज़्यादा नीचे पेन होता है, तो आप लोग बेड रेस्ट करें। मैं इतना नहीं बोलूँगी कि आप बेड पे ही पड़े रहें, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वॉक करते रहें। और जीना नहीं चढ़ना, ये भी मैं जीना भी मैं चढ़ रही हूँ, नॉर्मल जीना। हमारा ऐसा जीना है जो मतलब पता नहीं लगता सही से, मतलब चढ़ जाते पता नहीं लगता, एकदम सीधा सा जीना नहीं है, तो इसलिए मैं जीना भी चढ़ती उतरती हूँ, ठीक है। वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, सब चीज़ें नॉर्मल कर रही हूँ, बस भारी सामान नहीं उठाना, ठीक है। और बैठ के पोछा नहीं लगाना, बस यही करती हूँ, बैठ के पोछा नहीं लगाती, भारी सामान नहीं उठाती, यही नॉर्मल चीज़ें हैं मेरी। और सब चीज़ें मैं सारा काम करती हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा इस चीज़ को ना हवा बना के मत चलिए कि लो लाइन है तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप हिम्मत रखिए और सब कुछ ना उस ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वही देने वाला है ना। और उन्हीं के सहारे अगर आप छोड़ दोगे ना, तो वो कुछ भी नहीं बिगड़ने देगा। तो बस ये सब चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में अभी पहले में और अब में मैंने अंतर देखी है, और जो भी मैं कर रही हूँ मैं आप लोगों को बता ही दी हूँ मैं, ठीक है। और फ्रेंड्स सच में कह रही हूँ, बस डरो मत। अपने दिमाग में अगर डर बैठाए रहोगे ना, तो आप दिन भर रोते रहोगे मेरी तरह। मैं जैसे बहुत रोती थी, अब मैंने जो भी चीज़ें अपना किया है ना, चेंजेस किए, तो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और बस अगर अच्छी लगी वीडियो और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिला ना, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर कुछ और भी आप लोगों को जानकारी चाहिए लो लाइन के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कैसे मैंने 3 साल के बाद कंसीव किया, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने बहुत सारी लाइफ में चेंजेस की थी, उसके बाद मैंने 3 साल बाद कंसीव किया। मुझे सारे डॉक्टर्स ने मतलब बोल दिया था सब नॉर्मल है, लेकिन
फिर भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं। तो बस इसलिए बोलूँगी डरो मत, सब ठीक रहेगा। लो लाइन प्लेजेंटा है, कोई बात नहीं, उसे डरना नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा बदलाव अपनी लाइफ में लाना है और सब नॉर्मल चलने दो, ठीक है। खुश रहो, जितना हो सके ना खुश रहो, अपने आप को खुश रखो। तो बस यही चीज़ें करो, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना आप लोग, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।